जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के वीवीआईएबिलिटी क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आज का पहला सवाल देखिएगा, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर भी निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ पर भी, चालक के पदार्थ के प्रकृति पर भी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, विद्युत शक्ति का एएसआई मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का एएसआई मात्रक वाट होता है। ठीक है, यहाँ पे शक्ति का पूछ रहा, तो शक्ति का एएसआई मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं के मतलब कि गलत है, सत्य है। ठीक है, तो आप पहला ऑप्शन देखिएगा, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, तो सत्य है। पूछा कि कौन गलत है, तो आप पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये भी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं करते, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरे विधुन्मय रोधन वाला तार होता है जो प्राय विधुन्मय नहीं होता है। ठीक है, विधुन्मय तार नहीं होता या अर्थिंग वाला तार होता है, अर्थ के लिए दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग वाला तार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा कथन है। अगला देखिएगा 5वां नंबर सवाल, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करती है। तो देखिए, फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम में 3 अंगुली के बारे में बात किया गया है। पहला तो किया गया है अंगूठा, और दूसरा किया गया है तर्जनी, और तीसरा किया गया है मध्यमा के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अंगूठा जो कि बल की दिशा को बतलाएगा, तर्जनी है जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा, और ये विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा मध्यमा। ठीक है, तो मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि चालक पर लागे विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्यमा संकेत करती है चालक पर लागे, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। ठीक है, चुंबक के भीतर पूछा, तो एक चुंबक ले लेते हैं, और चुंबक के भीतर पूछा कि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो मान लीजिए कि इधर साउथ पोल है और इधर नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो देखिए, चुंबक बाहर बाहर साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, चुंबक के बाहर बाहर। ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है। लेकिन चुंबक के अंदर अंदर नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। तो अब पूछा कि चुंबक के भीतर, तो चुंबक के भीतर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच, क्योंकि पूछा चुंबक के भीतर पूछा। ठीक है, अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ठीक है, और यहाँ पे क्षमता की जगह पे दर रहता तो शक्ति हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो लेंस की फोकस दूरी होती है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, तो F बराबर R/2 होता है। अब देखिएगा सवाल नंबर अगला 17 नंबर देखिएगा, निम्न में किस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक है। तो हीरा में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लगभग इसका 2.42 होता है। ठीक है, 2.42 इसका अपवर्तनांक का मान होता है। अब अगला सवाल देखिएगा 18, सामान्यता दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी है। अल्पतम मतलब न्यूनतम हो जाएगा, तो न्यूनतम दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इससे कम आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर देखिएगा, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम लाल झुकता है। ठीक है, सबसे कम लाल झुकता है, सबसे ज्यादा बैगनी झुकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा 20 नंबर सवाल, निकट दृष्टि लेंस का उपचार किस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो बोला कि मतलब कि आपका निकट दृष्टि दोष हो गया, तो किस लेंस से आपको ठीक कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपता लेंस से कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, नाइक्रोम में कौन सा तत्व होता है। तो नाइक्रोम में निकेल और क्रोमियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम होता है। अब अगला सवाल नंबर देखिएगा,
इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जूल प्रति प्रति है, जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है, तो जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है। अगर 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल का ऊर्जा का उपयोग होता है तो उसको 1 वोल्ट कहते हैं। अगला देखिएगा, विभवांतर का ए सही मात्रक है, तो विभवांतर का ए सही मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का ए सही मात्रक क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ए सही मात्रक हो जाएगा वोल्ट। और अगला देखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर बोलते हैं। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर बोलते हैं। ऊर्जा का ए सही मात्रक जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का ए सही मात्रक जूल होता है। अब अगला देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो हमेशा काल्पनिक होगा। ठीक है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण से हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला देखिएगा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछता तो CaSO4 × ½ H2O हो जाता, यहाँ पे हाफ खाली H2 लग जाता। ठीक है, अब अगला देखिएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है, तो क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 होती है या 17 होती है। ठीक है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, 19 होता है जो पोटेशियम का होता है। अगला देखिएगा, समानता एथेनॉल को क्या कहा जाता है, तो एल्कोहल कहा जाता है। समानता एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र है, तो काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, और बूझा चूना का CaOH का डुहाल्टो है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, जूल के जाल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा मुक्त होता है, कौन सा गैस मुक्त होता है, तो देखिए कैथोड जो होता है जो माइनस होता है। ठीक है, माइनस होता है, और एनोड होता है जो प्लस होता है। ठीक है, एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। तो इस पर जब भी गैस होगा तो इस पर प्लस वाला गैस होगा और इस पर माइनस वाला गैस होगा, तो ऑक्सीजन का चार्ज माइनस होता है, तो एनोड से ऑक्सीजन निकलेगा और कैथोड से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलता है, क्योंकि यह माइनस है, कैथोड माइनस होता है तो हाइड्रोजन प्लस होता है, तो इसी से निकलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।